हिंदी जीवनापरक साहित्य, वर्णनपरक साहित्य, निबंध HIN हिंद 213 SY BA या बुक्समध्ये आपण लेसन पहिल्याचे प्रश्न उत्तर बघणार आहोत, टॉपिक्स बघणार आहोत। लेसन क्रमांक 1 इकाई कथेतर साहित्य। कथेतर साहित्य है कथेतर साहित्य के तत्व। कथात्मक साहित्य की तरह कथेतर साहित्य के भी कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। वे इस प्रकार है: वर्ण विषय, 2 व्यक्तित्व चित्रण, 3 परिवेश, 4 उद्देश्य, 5 भाषा शैली। 1 वर्ण विषय। कथेतर गद्य साहित्य के मुख्य प्रकार है आत्मकथा, जीवनी, पत्रलेखन, डायरी, रेखाचित्र, संस्मरण आदि। इनमें से प्रत्येक विधा के अनुसार वर्ण विषय भिन्न होगा। वर्ण विषय यथार्थ हो, उसमें कल्पना का समावेश न हो, उसे आकर्षक बनाकर प्रस्तुत किया जाए आदि बातें इसके अंतर्गत कही जाती है। प्रत्येक विधा के अंतर्गत इसका विस्तार से विवेचन किया गया है। 2 व्यक्तित्व चित्रण। चाहे अपने जीवन का चित्रण हो, आत्मकथा अथवा अन्य विशेष व्यक्ति के जीवन का चित्रण, जीवनी, वह अत्यधिक जीवित यथार्थ सत्य और स्वाभाविक बनना चाहिए। यहाँ आत्मपरीक्षण है, आत्मविश्लेषण भी। 3 परिवेश। इसका चित्रण कथेतर गद्य में पृष्ठभूमि के रूप में ही आएगा। केवल यात्रा वर्णन में परिवेश चित्रण लक्ष्य होता है, अन्य विधाओं में यह साधन होता है। 4 उद्देश्य। कथेतर गद्य साहित्य का उद्देश्य आत्मपरीक्षण, आत्मविश्लेषण, आत्मसंशोधन होता है। आत्मकथा, डायरी तथा पत्रलेखन समाज के सम्मुख कुछ श्रेष्ठ मूल्यों के अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने का भी उद्देश्य यहाँ होता है। 5 भाषा शैली। किसी भी साहित्य विधा के लिए यह आवश्यक तत्व है जो भी और जिस प्रकार का भी लेखन हो वो पठनीय बन जाना चाहिए। आकर्षक भाषा शैली द्वारा ही यह संभव होता है। कथेतर साहित्य का स्वरूप। उपयुक्त विवेचन से कथेतर साहित्य का स्वरूप इस प्रकार सिद्ध हो जाता है। यह साहित्य प्रत्यक्ष जीवन से संबंधित होता है। 2 इसमें काल्पनिक घटना, काल्पनिक व्यक्ति, काल्पनिक प्रसंग नहीं होते। यह अत से लेकर इति तक यथार्थ की ही यात्रा है। 3 प्रत्यक्ष व्यक्ति अपने जीवन की अनुभव तथा उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं यहाँ देते रहता है। 4 जीवनी तथा संस्मरण अथवा रेखाचित्र में उसे उसके संपर्क में आए व्यक्ति अथवा वह जिनसे प्रभावित हुए हैं उनके संबंध में वह लिखता है। 5 आत्मपरीक्षण, आत्मविश्लेषण, आत्मसंबोधन अथवा औरों के जीवन द्वारा श्रेष्ठ मूल्यों का प्रकटन, यही कथेतर साहित्य का उद्देश्य होता है। 6 इसमें परिवेश का चित्रण पृष्ठभूमि के रूप में होता है। 7 कथेतर साहित्य में कथानक का अभाव होता है, इस कारण उसे आकर्षक भाषा शैली से अपनी रचना को पठनीय बनाना पड़ता है। कथेतर साहित्य के प्रकार। यहाँ हम एक तालिका प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें साहित्य का वंश वृक्ष बतलाया गया है। इसमें कथेतर साहित्य की शाखाओं को दिखाया गया है। साहित्य: गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, कथात्मक साहित्य, कथेतर साहित्य, कथात्मक काव्य, मुक्त काव्य, आत्मकथा, जीवनी, पत्रलेखन, डायरी, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वर्णन, रिपोर्टाज। इस प्रकार कथेतर गद्य साहित्य के 8 प्रकार है। इसमें से 6 प्रकारों का अध्ययन प्रस्तुत पुस्तक में करने वाले हैं। अब अगले पृष्ठों में प्रत्येक प्रकार का विस्तार से अध्ययन कराया जाएगा।